नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। पूरे देश में इस वक्त राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला छाया हुआ है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने 15 दिन की डेडलाइन तय की है कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेर रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि राम भक्तों का ये जो अपमान हुआ है उसका हिसाब कौन देगा। योगी आदित्यनाथ सामने आए, एसआईटी का गठन हुआ, शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सामने आई, सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी गई है, पीएमओ तक रिपोर्ट भेज दी गई है और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने जा रही है। इसमें टीनू यादव का नाम सबसे बड़ा बताया जा रहा है। चंपत राय पर भी सवाल हैं। बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े हैं। इस बीच जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। संजय सिंह ने एसआईटी के सामने कुछ सबूत भी पेश किए हैं और कुछ बड़े फैसले सरकार, राम मंदिर ट्रस्ट और यूपी प्रशासन की तरफ से लिए गए हैं। अगर उन पर नजर डालें तो दान की रकम गिनने और हैंडल करने वाली टीम में बदलाव किया गया है। सुरक्षा और पारदर्शिता बनाने के लिए काउंटिंग सिस्टम में बदलाव किया गया है। नियम को और सख्त किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से पूरे परिसर को और ज्यादा बेहतर तरीके से लैस किया गया है। दान के रिकॉर्डों को लेकर प्रशासन और ज्यादा सख्त हुई है क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि आज 25 जून है और बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या का तारीख बताती है और कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से कि आज के दिन लोकतंत्र का गला घोटा गया था, इमरजेंसी डे है आज। ऐसे में हर तरफ से जबरदस्त राजनीति हो रही है, बिहार से लेकर यूपी तक, क्योंकि आज के दिन ही पूरे देश में आपातकाल इंदिरा गांधी की ओर से लगाया गया था। ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त यूपी से लेकर पूरे देश की सियासत का सबसे हॉट पॉइंट बना हुआ है और बिहार में भी ये इसलिए अहम है क्योंकि रामलला के भक्त यूपी से बिहार तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं और बिहार में पुनौरा धाम में मां जानकी का भी भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। आज के डिबेट का सवाल, राम मंदिर चोरी पर घमासान, बिहार से यूपी तक भयंकर तूफान और रामलला पर सीएम योगी की दहाड़, 2027 में किसकी बनेगी सरकार। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से माधव चौधरी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर निखिल खत्री जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी जुड़े हैं और आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं। तो सबसे पहला सवाल माधव जी आपसे ही, कितना इंतजार राम भक्तों को और करना होगा, कब मिलेगा इंसाफ? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की घटना करोड़ों अरबों सनातन धर्मियों के आस्था के केंद्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल में ऐसी घटना घटी, किंतु आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो आश्वासन दिया है वो अपने आप में भरोसे के लिए पर्याप्त है। 15 दिनों का उन्होंने समय दिया है, तो 15 दिनों के भीतर में जो अपराधी है, जो दोषी है, उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जाएगी। इतना भरोसा है पर ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 दिन की डेडलाइन तय की गई है, 8 से 9 दिन का वक्त हो गया, 5 से 6 दिन की समय सीमा बची हुई है। तो क्या राम भक्त आप पर यह भरोसा करें कि अगले 5-6 दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा? क्योंकि बाबा ने तो सीधा यही ऐलान किया है। योगी जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो बोले हैं उस समय पर में रिजल्ट लेकर के दिए और इस मामले में भी रिजल्ट समय आ जाएगा। उन्होंने जो समय लिया है, जांच उसकी हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है। विपक्ष की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं माधव जी, विपक्ष की तरफ से बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह चोरी का जो मामला है ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और जिस राम मंदिर के लिए बीजेपी ने इतना हल्ला मचाया उसी राम मंदिर की सुरक्षा बीजेपी नहीं कर पाई। यह विपक्ष का सीधा आरोप है। देखिए, व्यक्ति के अंदर में रामत्व और रावणत्व दोनों होता है।
वहां जो लोग थे उनके अंतर का रागनत्व जाग गया था, इसलिए घटना ऐसा कर दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है। किंतु बीजेपी ही राम मंदिर की रक्षा की, बीजेपी ही ने राम मंदिर बनाने का काम किया, और जो राम मंदिर को अपमानित करने, कलंकित करने का काम किया है, उसे दंडित भी बीजेपी ही करेगी। और विपक्ष के लोगों को तो बोलने का अधिकार है ही नहीं। वो तो राम को मानते हैं, न भारत को माता मानते हैं, न वंदे मातरम को मानते हैं। ये लोग तो सीधा कहते हैं कांग्रेस इक्वल टू मुस्लिम, रामद्रोही, राम विरोधी, हिंदू विरोधी। कांग्रेस के जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, जरा उनका बयान वो देख लें। इसलिए इनकी बात की तो चर्चा करना ही नहीं है, इनको नोटिस दे। लेकिन राम मंदिर के परिसर में जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने कलंकित करने का काम किया है, योगी आदित्यनाथ के शासन में वो बचने वाला नहीं है। चंपत राय पर भी सवाल उठ रहे हैं। इतने भरोसेमंद चेहरे सरकार के, सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में अब वही हैं। देखिए, चंपत राय जी ने अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। राम मंदिर आंदोलन में कई दशकों से वो जुड़े रहे, और जब फलाफल आया उस निर्माण में भी उनकी महती भूमिका रही है, और अभी भी है। स्वाभाविक जो दायित्व में रहेंगे, सवाल उन पे आएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने कलंकित किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर निखिल जवाब देंगे। आप लोग इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप आज तक अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए हैं। क्या होता है, मतलब ये आरोप बीजेपी का है कि जब आप लोग चुनाव नजदीक आता है तब आप हिंदुत्व की राजनीति करने लगते हैं, आपको राम मंदिर याद आ जाता है। अगर इतना ही रामलला से प्यार है तो मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं अयोध्या आप लोग? नहीं नवेंदु भाई, सबसे पहले आज का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि मान्य अखिलेश जी मंदिर गई नहीं गई है। मुद्दा तो ये होना चाहिए भैया, जो मंदिर गए हैं उनको ही लूट लिया गया है। जो मंदिर में गए जिन्होंने दान दिया है उनका दान ही गायब कर दिया गया है। और तो इस समय सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे इतना बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा हिट कैसे हो गया। बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि योगी जी का राज है, सभी को दंड दिया जाएगा। अरे भैया, योगी जी का राज इस साल नहीं हुआ है, योगी जी के राज को 1 साल पूरा नहीं हुआ है, योगी जी के राज को 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो 10 साल तक आप अपराधियों में आप एक डर का माहौल ही नहीं पैदा कर पाए हैं। 10 साल में आप जो ये चोर ठग है उनके अंदर आप एक डर का माहौल ही पैदा नहीं कर पाए हैं। और आप किस चीज के आप दंड देने का काम करेंगे? आपको तो पता भी नहीं भाई चोरी किन किन ने की है। एसआईटी जांच तो जब होती है जब कम से कम एफआईआर लिखी जाए, नहीं तो वो एसआईटी ही इलीगली कर दी जाती है। एक बार आप गूगल कर लेना। पर अगर जहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरी इलीगली हो तो सारे कार्य इलीगली होंगे। निखिल भाई, और इस पर नवेंदु भाई एक मिनट, आपने इनको टोका नहीं था, मैं खाली 1 मिनट लूंगा। नहीं, 4 सवाल उनसे किए भाई, 4 सवाल मैंने उनसे किए हैं जी। नवेंदु भाई, मेरी खाली 1 मिनट आपका समय आप मुझे और दे दीजिए। नवेंदु भाई, इस पर कोई राजनीतिक का पहलू नहीं होना चाहिए। इस पर तो एक सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों के साथ खिलवाड़ है। अरे भैया, हम भी सनातन धर्म से आते हैं, हमारे में भी शिव शंकर जी, राम भगवान जी, हम इन सबको मानते हैं। हमने भी अपना चंदा दिया था। हमें पता नहीं वो चंदा कहाँ है, पर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने इतने 200 किलो चांदी दी है, 1250 प्रतिमा है सोना चांदी की, हीरो की गायब है, काल घसुंडी एक मिला है और का पता नहीं। मतलब इतना बड़ा गबन हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं भाई पकड़े जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। दिन में जहां पर 15 लाख रुपए दिन में दान आता है, उसकी आप आकलन करिए। कम से कम 2.5 साल पूरे होने वाले मंदिर को पता नहीं कितना आ चुका होगा। और आधी सीसीटीवी फुटेज है भी नहीं, कुछ है कुछ नहीं है। और ऊपर से क्या, आपकी बात बिल्कुल सही है निखिल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने सारे सवाल जो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लिया है, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि राम मंदिर अगर समाजवादी पार्टी के लिए इतना अहम है, अखिलेश यादव के लिए, आप लोगों के लिए इतना अहम है, तो एक बार क्यों नहीं जाते अयोध्या? क्या मुसलमानों से इतना डर लगता है कि अपने आराध्य के सामने भी सिर झुकाने से पहले आप लोग इतना सोचते हैं? नहीं नविंदु भाई, आपने फिर से उस चक्कर को फिर से आप पीछे से ले आए। मैंने आपको फिर से बोला था कि भैया ये अहम मुद्दा नहीं है और माननीय अखिलेश यादव जी राम मंदिर जाएंगे। उन्होंने कोई प्रण ले रखा है कि 27 से पहले वो श्री राम मंदिर से उन्होंने एक प्रण ले रखा कि भाई उसके बाद जाएंगे। और मैं तो समय पर प्रवक्ता में तो 5 बार राम मंदिर गया हूं, तो उस बात पर हमें नहीं आना चाहिए। पर कम से कम जो राम मंदिर गए, जिन्होंने दर्शन किए, जिन्होंने दान किए, भैया उनके साथ ही धोखाबाजी होगी है।
तो इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये देखना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। और श्री राम मंदिर के बनने के बाद क्या अयोध्या की जनता ने क्या समाजवादी पार्टी को जितवाया? नहीं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर सबसे ज्यादा कम्युनल राजनीति करने की सोची, नहीं तो उपचुनाव में तो आप लोग हारे ना वहां से। श्री राम जी हमेशा हमारे दिलों में, श्री राम जी हमेशा हमारे मन में, पर एक डिफरेंस यह है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री राम को सिर्फ राम के नाम से संबोधित करते हैं और हम श्री श्री राम के नाम से संबोधित करते हैं, तो ये वही लोग हैं तो राम के नाम। ठीक है, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। निखिल भाई, चलिए ठीक है, राम मंदिर पर इतने सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश यादव कृष्ण जन्मभूमि ही क्यों नहीं चले जाते? मथुरा ही उनको कहिए एक बार चले जाएं चुनाव से पहले। निवेंदु भाई, अगर आप मान्य अखिलेश जी का अगर एक्स देखोगे तो आप मान्य अखिलेश जी पिछले ही महीने मथुरा गए थे और वो कम से कम लगभग हर 2 महीने में मथुरा चले जाते हैं, क्योंकि मथुरा का रास्ता सैफई के होते हुए दिल्ली के बीच में आता है। तो ये कोई बड़े अहम नहीं है, पर अहम मुद्दा ये होना चाहिए कि भैया राम मंदिर में क्या हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 27 को चुनाव होगा, परिणाम बहुत अच्छे होंगे, तो उसके बाद मान्य अखिलेश जी स्वयं श्री रामलला के दर्शन और पूजा करने हेतु श्री राम मंदिर जाएंगे। उसके बाद बोलते तो वो क्या बोल पाएंगे? वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। पर इस समय निवेंद्र भाई मुद्दा ये होना चाहिए कि जिन्होंने पाप किया है, जो लोग हमारे राष्ट्र के साथ खेले, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्यों छिपो रही है? कहीं ना कहीं दिल्ली से दबाव में आने के बाद योगी जी कुछ नाम उजागर नहीं कर पा रहे हैं। इसे ठीक है, रोशन जी के पास आता हूं। निखिल भाई, हमारे पास समय बहुत कम होता है और मैं सारे लोगों को बराबर समय देता हूं और सारे लोगों से बराबर सवाल करता हूं, इसलिए मेरे डिबेट में जो भी लोग बैठते हैं वो बहुत संतुष्ट रहते हैं। रोशन जी के पास आता हूं, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा और योगी जी को लेकर क्या भविष्यवाणी 2027 के लिए वो करेंगे वो भी दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन रोशन जी, ये राम मंदिर का मुद्दा जो है, अब चुनाव नजदीक है, इसलिए ये मुद्दा काफी अहम है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक साथ हमला कर रहे हैं। आज उन्होंने बयान दिया कि ये लोग राम विरोधी हैं, इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई है और जो मुलायम सिंह यादव कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, आज उनके बेटे, उनके बबुआ कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए फिर से छटपट कर रहे हैं, गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन यूपी की जनता इनको सबक सिखाएगी। नवेंदु जी, सबसे पहले जिस मुद्दे पर आपने चर्चा शुरू किया है, पहले उस पे मैं एक लाइन आपको दे दूं। ये बीजेपी के लोग बुखार होने पर, बुखार आने पर ये थर्मामीटर बदलते हैं, ना कि इसका दवा का खोज करते हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, ये दूसरे किस्म से इलाज करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे सारे कुएं में भांग घोरी हुई है, हम कहां से एक लोटा जल जो है शुद्ध निकाल के देंगे। इसलिए ये भाजपा है, इसका नाम है बड़का झूठा पार्टी। ये दिन रात झूठ की खेती करती है, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे सम्राट जी हो कि अमित शाह जी हो, इनकी खेती झूठ की है। ये भारत को जो है नहीं, सारा सच राहुल गांधी बोलते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं, सारे लोग जो है इसको केवल ये गुमराह कर रहे हैं जनता को। कभी राम के नाम पर गुमराह करते हैं, तो कभी जो है अच्छे दिन के नाम पर गुमराह करते हैं, कभी जो है कुछ नाम पे गुमराह, माने गुमराह करने का जो है इनका आदत जो है पुरानी है। और कॉर्पोरेट के साथ मिलके गबन करना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना इनकी पुरानी आदत है। ये कोई नई बात नहीं है। ये राम मंदिर का गायब हो गया, कहां कहां गायब हो गया। इनकी जब जांच होगी तो तब आपको पता चलेगा कांग्रेस और जो है इंडिया की सरकार में कि ये मोदी जी और अमित शाह जी जो तरी पा रहे हैं वो कितने स्वच्छ हैं और योगी जी कितने घुल मिल के सबके साथ खाए हैं। ये 27 के बाद पता चलेगा। अरे आप तो बहुत गंभीर, आप तो इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत सारा सवाल है। लेकिन ये बताइए कि अगर ये लोग इतना ही जनता को गुमराह करते हैं तो आप लोगों पर जनता क्यों नहीं भरोसा कर पा रही है? एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, आंकड़ा राहुल गांधी का लगभग 100 का पहुंच गया है। ये तो मैं पहले ही कह दिया कि ये देख रहे हैं कि कहां से मध्य प्रदेश में ये राज्यसभा चोरी कर लेते हैं, कभी वोट चोरी कर लेते हैं, कभी इलेक्शन। अरे आप चुनाव की बात कीजिए ना, डायरेक्ट सीबीआई मिला लेते हैं। ये जो है शुभेंदु और हेमंता जैसा लोग ले आते हैं। रोशन जी, कुछ तो कारण होगा ना, सुनिए ना। हाँ, केरल में आपकी सरकार बनी ना,
कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, तो वहां लोगों ने वोट तो किया, लेकिन जहां आप हार जाते हैं वहां कह रहे हैं कि गुमराह कर दिया। सुनिए ना, ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही। एक बात जान लीजिए नविंदु जी कि हर जगह आप जो है आप चोरी करना चाहेंगे नहीं। मुझे इतने दिनों से कहा राम मंदिर का कितना बड़ा गुमराह था जो है देश में कि ये राम भक्त हैं और अंदर से ये मंदिर को भी नहीं छोड़े। ये तनी सा आखिर ये कहाँ चोरी, ये ऐसा थोड़ा कोई कि हिमाचल में नहीं करना चाहे, ऐसा थोड़ा कोई कि कर्नाटक में नहीं करना चाहे, ऐसा थोड़ा कोई कि अरे जहां चला नहीं, जहां बना नहीं वहां ही बच गए, स्वाभाविक है। लेकिन रोशन जी, जो सवाल मैंने निखिल जी से पूछा वही आपसे भी पूछता हूं कि चलिए अखिलेश यादव भी नहीं जाते हैं राम मंदिर, राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं राम मंदिर? एक बार जाना चाहिए। हमारे धर्मों, हाँ बताते हैं, हमारे धर्मों में साफ इंगित है कि मैं भगवान से प्रतिज्ञा मांगता हूं हर समय। देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो है गांव में, शहरों में, हिंदुओं में एक प्रथा है कि भगवान इस चीज का नाश कर दीजिएगा, इस चीज को पूरा कर दीजिएगा तो मैं आपके यहाँ दौड़े हुए आऊंगा, पैदल आऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा। तो क्या प्रतिज्ञा है आपकी? क्या प्रतिज्ञा है? गठबंधन के सारे नेताओं का प्रतिज्ञा है कि जब तक जो है जो झूठों की सरकार है, जो देश को गुमराह करने की वाली सरकार है, ये मोदी और अमित शाह की सरकार जो देश में जो है भ्रष्टाचार फैलाए हुए है, ये सरकार जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक यूपी जैसे जो है सिस्टम में झूठों की सरकार खत्म नहीं होगी, तब तक इंडिया के लोग राम जी को श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हैं। और यानी आपने भगवान के सामने भी शर्त रख दी है, सरकार को हटाओ, मैं पैदल आपके यहाँ आऊंगा, इस सरकार को हटाओ, मैं पैदल आपके यहाँ आऊंगा। रोशन जी, यानी आप लोगों को भगवान श्री राम पर भरोसा है, ये बात तो इससे समझ में आता है, लेकिन यही है कि देखिए हमारा भी भरोसा सिक्युलरिज्म में है, हमको क्रिश्चियन धर्म नहीं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं, बिल्कुल गलत बात में भरोसा है, हमको सिख धर्म में भरोसा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर बात करते हैं हिंदुत्व की, हालांकि वो मुसलमानों का भी उतना ही विकास करते हैं, लेकिन एक लाइन में जवाब दीजिएगा रोशन जी, गठबंधन हो पाएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का? देखिए, हमारा ये अहम नहीं है कि हम साथ मिलकर लड़े कि अलग अलग लड़े, ये हमारा अपना शगुफा हो सकता है, ये हमारा अपना जनता के विचार पर हो सकता है, लेकिन हम जैसे भी लड़ेंगे, लेकिन इस झूठा गवर्नमेंट को पटकनी देंगे। ये राम के नाम पर जो चोरी किया है उसको पटकनी देंगे, ये हमारा 100% वादा है कि सरकार इंडिया गवर्नमेंट की बनेगी, चाहे मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो कि अखिलेश यादव हो। ये नहीं, कांग्रेस का कैसे हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए मैं आचार्य हिमांशु जी के पास आता हूं। अब अखिलेश जी की मर्जी, अखिलेश जी की मर्जी होगी कि हम साहब कांग्रेस पार्टी का बनाएंगे, तो ये क्या आप रोकेंगे या हम रोकेंगे? इसमें जो है हमारी मर्जी होगी कि हमारे मुख्यमंत्री रोहन जी कुछ ऐसी बातें करिए जो कि हकीकत नजर आती है। नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, केंद्र में भी ये तय नहीं हो। नहीं, राहुल गांधी केंद्र में चेहरा नहीं बन पाए प्रधानमंत्री को, छिपे हुए और आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल समय खत्म हो रहा है रोशन जी, आपका समय पूरा होता है। आचार्य हिमांशु जी के पास आते हैं। आचार्य जी, 2027 को लेकर क्या कह रही है आपकी भविष्यवाणी? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? क्योंकि राम भक्तों के तौर पर तो योगी आदित्यनाथ का ही दावा लोगों के सामने पेश होता है, और अखिलेश और राहुल की छवि तो ऐसी बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने एनडीए की बना दी है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं। तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है 2027 में? देखिए, जब योगी जी 2017 में आए थे, उससे पहले मैंने 1 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी 2016 में कि अखिलेश यादव जी अब दोबारा जो है अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। 2 से 3 टर्म का पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि उनका ही मुख्यमंत्री बनना मुझे नहीं दिखाई देता है, और वो 2 टर्म पार हो चुके हैं। हाँ, उनका दोबारा योग जब सत्ता में आने का लौटेगा तो फिर अपना सत्ता में कुछ पाएंगे। और जब इनकी 36 सीटें, इस बार इनकी इतनी सीटें आई लोकसभा में, इससे पहले भी मैंने कहा था कि अखिलेश यादव जी को इस बार कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो बड़ा होगा राजनीति में। उन्हें मिला, लेकिन कह दूं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए तो मुझे एक ज्योतिषी के तौर पर यह संभावना नहीं दिखती है। ठीक है, ये मेरा आकलन है, और मुझे नहीं दिखाई देती है।
तो इसका एक बड़ा कारण क्या हिंदुत्व है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती है, लेकिन देश में एक जो नैरेटिव सेट हो रहा है बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि वो सनातनी पार्टी है और ये लोग सारे हिंदू विरोधी हैं, तो क्या जनता के मन में अब ये बात बैठ चुकी है कि हिंदुत्व की बात जो करेगा, सनातन की बात करेगा, हमारे लिए वही सबसे आगे है? और योगी आदित्यनाथ तो अब सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक हो गए। देखिए, मैं जिस जनरेशन से आता हूं, मैं आपको एक बात और बता सकता हूं कि हमारी जनरेशन जो है ना, उसके पास एक फोन है और वो गूगल करना जानती है बहुत सारी चीजों को कई बार। तो वो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें वो भूलती रही है। मुझे भी एक, जब आप मुझसे कह रहे हैं कि क्यों इसका क्या कारण बन रहा है, तो मुलायम सिंह यादव जी का एक जो है मुझे बयान याद आता है, बहुत पुराना है, बहुत छोटा हुआ करता था मैं, तब मैंने उन्हें टीवी पर देखा। तो वो कह रहे थे, सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले, जमा खुदा 72 छेद। इसमें खुद 72 छेद है, वो क्या बोलेगी? आज विपक्ष को ये समझ में ही नहीं आता है, वो आरोप लगाते हैं भाजपा पर या दूसरी किसी मतलब जो है सत्ता पर या कहीं और भी, तो उन्हें ये बात नहीं समझ में आती कि उनमें जो पहले से 72 छेद हो रखे हैं, क्या उन 72 छेदों की भरपाई उन्होंने की है अभी तक? अगर नहीं की है तो उन्हें जो है किसी पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल एकदम तय है कि इस मसले पर, जिस मसले पर हम लोग बात कर रहे हैं, राम मंदिर वाले मसले पर, यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हुई है प्रशासन से, 101% चूक हुई है और इस पर प्रशासन एक्शन ले रहा है और काम चल रहा है। हाँ, अगर हम किसी पर, मान लीजिए किसी की भी सरकार होती, एनीवन, अगर सरकार है तो उसे कम से कम समय तो दिया ही जाता, और 15 दिन अगर योगी जी ने मांगे हैं तो हमें चाहिए हम 15 दिन का समय उन्हें दें। हाँ आचार्य जी, एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हुआ और बातें की जा रही थी कि एनडीए 400 पार, बीजेपी 350 पार, लेकिन लोकसभा चुनाव का पूरा परिणाम ही बदल गया और उत्तर प्रदेश ने ऐसा झटका दिया जिसके बारे में बीजेपी ने कल्पना नहीं की थी। तो क्या वो चुनाव जो था वो नरेंद्र मोदी के नाम पे था और ये चुनाव जो है ये सीधा योगी बनाम अखिलेश है? तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था बीजेपी को, इस बार पार्टी उत्तर प्रदेश में उस झटके से उबर पाएगी और रामलला के नाम पर पार्टी को वोट मिल पाएगा? ठीक है, रामलला के नाम पर तो वोट हमेशा मिलेगा। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है, जिसको कोई नहीं देता उसको भी भगवान के नाम पर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो राम के नाम पर सदैव वोट मिलेगा। बाकी रही बात, पिछली बार एक फॉल्स नैरेटिव था जो संविधान को बदल देने का या संविधान के साथ छेड़छाड़ कर देने का, उस नैरेटिव के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ और वही इकलौता सबसे बड़ा कारण था पिछली बार बीजेपी के यूपी में सेटबैक का। अब दोबारा वैसी व्यवस्था बनाता हुआ विपक्ष मुझे दिखाई ही नहीं देता। विपक्ष कहीं भी उस तरह से स्टैंड ही नहीं कर रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर अगर विपक्ष को इतना ही मतलब जो है हृदय में जो है पीड़ा उठ रही है तो उसे चाहिए सड़कों पर उतरे और चंपत राय जी का इस्तीफा मांगे, लेकिन विपक्ष तो अपने अपने घरों में बैठा हुआ है। उसे चाहिए ना सड़क पर उतर करके जाए भाई, लड़े जा करके जो है, और मंदिर प्रशासन एक छोटा सा प्रशासन के लोग सम्मिलित है। एक छोटा सा सवाल आचार्य जी और है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? पार्टी का संगठन, योगी आदित्यनाथ का मजबूत चेहरा, आपको क्या लगता है वो कौन सा फैक्टर होगा जिसको बीजेपी आगे लेके जाएगी? सीएम योगी की अगुवाई? बिल्कुल, योगी जी का चेहरा तो भाजपा के लिए मतलब जो है सरप्लस की बात है ही उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनके संगठन की जो ऊर्जा है, मैं देखता हूं कई बार कार्यकर्ता जो होते हैं वो जिस ऊर्जा से काम करते हैं वो आपको विवश कर देगी उनकी ओर, मतलब जो है आकर्षित होने के लिए। ठीक है, बिल्कुल टाइम, किसी और एक मिनट और आधा मिनट और मुझे दीजिएगा। मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, जैसे कि क्या होता है, सबको अपने अंदर काम करने की आवश्यकता होती है। आप कभी भी किसी भी शहर में दो पार्टियों की रैली हो, तीन पार्टियां हैं, भाजपा, सपा और कांग्रेस, आप तीनों की रैली के समय उस शहर की स्थिति को देखिए तो आपको आकलन हो जाएगा क्यों वो भाजपा छोड़ किसी और को वोट नहीं करते हैं। अराजकता दिखती है आपको रैलियों में। ठीक है, एक सवाल 10 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ऐसा क्या करना चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति और मजबूत हो जाए? जी, दो चीजें, एक तो मतलब उन्हें जो है अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने संगठन पर मुख्यतः काम करना चाहिए। उन्हें अराजकता, जैसे मैंने बताया ना कि एक योगी जी की रैली होती है उसके बाद में सब व्यवस्थित होता है, उसी जगह अखिलेश जी की रैली होती है, अव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, तो उस अव्यवस्था को खत्म करना चाहिए। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि सड़क पर जब आम आदमी चले तो आप व्यवस्थित तरीके से व्यवहार करें उसके साथ। ठीक है, ओके, आपने लगभग सारे बातों का जवाब दिया। माधव जी,
एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा माधव जी आपसे, फिर जवाब मैं निखिल जी से भी लूंगा। ये बताइए, दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक है? क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से, विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जगह ही खतरे में है और बीजेपी उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। बहुत सारे लोग तो ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं केंद्र और उत्तर प्रदेश, लखनऊ का, दिल्ली लखनऊ का रिश्ता ठीक नहीं है। ये समाजवादी और कांग्रेसियों के लिए दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। उत्तर प्रदेश तो योगी आदित्यनाथ जी ही चेहरा होंगे ना? योगी आदित्यनाथ जी चेहरा है, उनके नेतृत्व में वहां पर में सरकार काम कर रही है। भाजपा का नेता घोषित किया जाएगा ना? योगी आदित्यनाथ जी है, घोषित किया जाएगा ना? मोदी जी के मार्गदर्शन में वो काम कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है। वो कांग्रेस की दोनों डिप्टी सीएम और समाजवादी की लखनऊ में अंतर है। वो अपनी बात हम लोगों पे थोप रहे हैं। ठीक है माधव जी, ओके। और दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी सीएम के रिश्ते अच्छे हैं? सबके अच्छे हैं, भाजपा परिवार है हमारे यहाँ, कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है। एक सूत्री एजेंडा है। जिनकी आस्था भारत से बाहर है, उनकी राम पे आस्था नहीं है, वैसे लोगों को राजनीति से दूर रखना है। ठीक है। और 10 सेकंड में माधव जी, हमने निर्णय कर लिया है 2027 में। टाइम खत्म हो रहा है माधव जी, 10 सेकंड में ठीक है, 10 सेकंड में एक जवाब, एक लाइन में एक जवाब दीजिएगा माधव जी। राम भक्तों को न्याय मिलेगा ना अयोध्या वाले मामले पर? राम भक्तों को 400 साल बाद न्याय मिला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ठीक है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व में। ठीक है, प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। ओके, के मुख्यमंत्रित्व में डॉक्टर निखिल पुनः मिलेगा। जिसने कोई कलंक किया है, एक डॉक्टर निखिल एक क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा, और आप लोगों को क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में आप लोग सरकार बनाएंगे, टक्कर दे पाएंगे? प्लीज 10-20 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। नेवेंदु भाई, गठबंधन का तो सिर्फ नेतृत्व बताएगा, पर जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, जो भी इस समय जो इतना बड़ा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर उसके साथ कहीं ना कहीं अगर मान्य के साथ खड़ा होना चाहता है तो वो गठबंधन में। पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले तो मैं तो ये भी बता दूं, ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे, तो ये भी उपलब्धियां गिना थे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी की अध्यक्षता में राम मंदिर जी के घर में ही चोरी होगी है, तो ये भी कम से कम उपलब्धता इन्हें गिनवानी चाहिए। निखिल भाई, समय खत्म हो रहा है। अब गठबंधन का इस बार हमारा गठबंधन, ये जो भारतीय जनता पार्टी का ठगबंधन है, इस ठगबंधन को हराएगा और हमारा गठबंधन 27 में। रोशन जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। रोशन जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला और कांग्रेस पार्टी कहां रहने वाली है? 1 सेकंड का जवाब है, जो पहले भी कहा, फिर से कहूंगा, 27 में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम ये बड़का झूठा पार्टी की सरकार को हटाएंगे और यूपी से इसकी शुरुआत होगी और 29 में हमारा विजय होगा। हाँ, तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा ना? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे, मैं ये जानता हूं। अरे एक आपका नारा बहुत बढ़िया, वो क्या आप कहते हैं, मुहर लगाओ हाथ पर, जात पर न पात पर मोहर लगाओ हाथ पर। ठीक है रोशन जी, चलिए इसी, और राहुल अखिलेश के बात पर। हाँ ठीक है, किसके बात पर, राहुल या अखिलेश? ज्यादा भरोसेमंद कौन? राहुल अखिलेश के बात पर। चलिए ठीक है, आप सब हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर आचार्य हिमांशु जी आपका धन्यवाद, रोशन जी, डॉक्टर निखिल आपका धन्यवाद, और माधव चौधरी जी आपका भी धन्यवाद। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, क्या 15 दिन के डेडलाइन पूरा होते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो वादा योगी आदित्यनाथ ने किया है, और सारे चोर पकड़े जाएंगे? और दूसरा यह भी देखना दिलचस्प होगा 2027 की लड़ाई में इस वक्त माहौल जब चुनाव होंगे वहां तक जाते आते क्या उसमें कोई बदलाव आएगा? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।